रूस और यूक्रेन वॉर में रोबोट आर्मी की एंट्री जल्द होने वाली है। जी हां, रोबोट आर्मी मिलिट्री एडवाइजर ग्रुप हेड दिमित्री रोगोजिन का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। रूस जल्द फ्रंट लाइन पर तैनात करेगा रोबोट आर्मी। डोनबास में रोबोट आर्मी तैनात करने की रणनीति सामने आई है। यह बिल्कुल नया टर्म है जो सामने आ रहा है। अब इस जंग में रोबोट आर्मी की जाएगी तैनाती। हमले के साथ साथ दुश्मन का पता भी लगाएंगे रोबोट्स। और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें, रूस को रोबोट्स का सहारा। यूक्रेन में रूस अब जल्द करने जा रहा है रोबोट आर्मी की तैनाती। यह बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट दिमित्री रोगोजिन की तरफ से यह जो जानकारी दी गई है, इसने सबको चौंका कर रख दिया है। डोनबास में यूक्रेन से मुकाबले के लिए रोबोट। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। आर्मी का इस्तेमाल होगा दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने और निशाना बनाने में, यानी टारगेट करने में भी इन्हें सक्षम बताया जा रहा है। 9.3 मील दूर टारगेट को तबाह करने में सक्षम माना जा रहा है रूसी रोबोट आर्मी को। रोबोट आर्मी का टेस्ट हो चुका है। रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद कई सवाल जहन में आते हैं। सवालों में पुतिन की रोबोट आर्मी, रूस को रोबोट आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी, यह वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश होगी। क्या रूस के पास सेना की वाकई कमी हो गई है? यह भी एक बड़ी बात, बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। क्या रूसी सेना यूक्रेनी सेना से लड़ने में सक्षम नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद जहन में आते हैं। क्या रूस का युद्ध लंबा खींचने का प्लान है? और यही तो वजह नहीं कि अब रोबोट आर्मी उतारने की बात हो रही। क्या रूस का मिशन मोबिलाइजेशन फेल हो गया है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर किसी को तलाशने होंगे। सुधाकर जी, आपकी बात बीच में कट गई थी, लेकिन उसी सवाल में अगर रोबोट आर्मी के सवाल को भी जोड़ दिया जाए, क्या आपको लगता है आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन को अब यह लग रहा है कि रोबोट आर्मी को उतारना पड़ेगा? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपके जहन में क्या आती है? समीर, आपके सवाल के अंदर जवाब छुपा हुआ है। हाँ, आज के दिन में हकीकत मेरा जो रिसर्च मैं जितना किया हो उसके मुताबिक काफ़ी कमियां महसूस होने लगे हैं। इनका जो कॉन्स्क्रिप्ट सिस्टम है, आज के दिन में जो पार्शियल मोबिलाइजेशन हुआ है, इसमें विलिंग पार्टिसिपेशन बहुत कम नजर आया है। अच्छा। तो इसमें जोर जबरदस्ती उनको ला के ट्रेनिंग पे डालना और उसके बाद फ्रंट लाइन सोल्जर्स को रिलीव करने के लिए जो डेप्थ में है, जो क्वालिफाइड हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, ये ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और रियर एरिया में है, उनको वहां से उठा के फ्रंट लाइन में भेजा जा रहा है। एक लंबा एक सप्लाई चेन के मान के चलिए, जो आज के दिन में रशिया इतना तैयार नहीं था। इसलिए मैं कहना चाह रहा था, जो स्पेशल ऑपरेशन वो इसलिए करना चाह रहे थे, जो मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, वो एक अनोखा किस्म का स्पेशल ऑपरेशन था। हाँ। जिसको उन्होंने शुरू में 7 से 10 दिन के अंदर खत्म करने का इरादा किए थे। लेकिन लड़ाई इतना लंबा खिंच जाएगी किसी को नहीं पता है, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं रोबोटिक। जीजे सिंह साहब, ये व्लादिमीर पुतिन को भी आप मानेंगे अंदाजा नहीं था, और अब रोबोट आर्मी उतारने की बात की जा रही है ऐसे वक्त में जब वेस्टर्न मीडिया लगातार ये खबरें प्रसारित कर रहा है कि सैनिकों की कमी हो रही है, सैनिकों में वो जज्बा नजर नहीं आ रहा है रूस के कि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें इतनी भयानक सर्दी में। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक फैक्ट है, क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि पुतिन साहब ने कोशिश की थी कि बेलारूस की आर्मी को यूज किया जाए। पहली बात यह है कि बेलारूस की आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 15,000 है, और दूसरी ये हुई कि उनकी देश के अंदर ये विरोध होना शुरू हुआ कि हमारे सिपाही जो हैं, हमारे जवान हैं, उनको बलि का बकरा क्यों बनाया जाए रूस के लिए। तो इसलिए वो भी पीछे अपना पैर खींचते हुए नजर आए। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि मोटिवेशन के अंदर बहुत फर्क है। अगर रूस की मोटिवेशन देखी जाए तो उनको सिखाया गया था कि हम जो रूस है उसको एक बार फिर सोवियत यूनियन बनाएंगे, और दूसरी यूक्रेन को देखा जाए तो यूक्रेन अपने देश की
रक्षा के लिए, आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। तो इनकी सिचुएशन है वो ज्यादा मैं समझ तो मजबूत है, क्योंकि आज तक रूस की आर्मी भयंकर से भयंकर हमले कर चुकी है, हर तरह की मिसाइल यूज कर सकती है, मगर वो इनका मनोबल नहीं तोड़ पाई। तो ये बिल्कुल सही बात है। मनोबल के मामले में, हौसले के मामले में यूक्रेन की आर्मी, उसके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।